आप देख रहे हैं विपू की वाणी। तो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं विपू के साथ। यह कहानी है हमारे सार शहर की, जहाँ पर ये तब की बात है जब मैं कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही थी। तभी मुझे एक विचार आया कि चलो ना गांव घूम के आता हूँ। मम्मी पापा से भी काफ़ी महीने हो गए मिला नहीं हूँ। तब मैंने ट्रेन की टिकट बुक करवाई भाखरू के लिए, और वहाँ से मेरे ट्रेन की जो कि टाइम था वो था रात के 9 बजे ना था, और मैं रवाना बैग पैक करके स्टेशन पे आ गया। पूरा स्टेशन पे कुछ कुछ लोग थे, और मैंने जाके टिकटर को वहाँ पर दिखाया, और मैंने बोला कि टिकट दिखाया कि मैंने बोला कि भाई ये ट्रेन कब आएगी। उसने बोला ट्रेन उसके टाइम से 1.5 घंटे लेट होगी, और 1.5 घंटे की रफ्तार से कम चल रही है, तो आपको वेट करना पड़ सकता है। मैंने सोचा ये ट्रेन इतनी देर के बाद आएगी, और वैसे भी ट्रेन का सफ़र जो कि मेरा सफ़र है लंबा है, तो चलो ना मैं कुछ खाने के लिए ले लेता हूँ। मैंने सब कुछ खाने के लिए चीज़ें ले ली, पानी ले लिया, और एक वहाँ पर बैठ गया। और तभी मैंने अपने कानों में हेडफोन लगा लिए, ईयरफोन का मैं गाने सुन रहा था। तभी पता नहीं पीछे से आवाज़ आई और कह रहा था, बोल रहा था। मैंने कहा क्या कोई मुझे बुला रहा है, लेकिन मैंने आसपास देखा तो पता नहीं चल रहा था कि कौन बुला रहा है। तभी मैंने राइट साइड में देखा तो एक दूर से कोई आदमी था जो कि मुझे बुला रहा था, और कह रहा था अरे यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। मैंने कहा लेकिन मैं तो स्टेशन पे ही हूँ, क्या बात कर रहे हो। उसने कहा यहाँ पर ट्रेन नहीं आएगी। मैंने कहा भाई क्यों नहीं आएगी, मैंने यहाँ पर तो टिकट तो ली है, और ये इसने भी बोला है कि अभी ट्रेन आएगी। उसने कहा नहीं, यहाँ पर ट्रेन नहीं आने वाली। वो मुझे बहुत ही इरिटेट कर रहा था, इसलिए मैंने उसको इग्नोर करते फिर से हेडफोन लगा ली, लेकिन फिर से वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था। मैंने हेडफोन लगाए और कहा क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम, बोलो। उसने कहा यहाँ पर ट्रेन नहीं आएगी, दूसरे ट्रेन स्टेशन पे आएगी। मैंने कहा ऐसा क्या। मैंने कहा भाई तुम यहाँ से जाओ, मुझे कोई तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, और ट्रेन यहीं पर आएगी। उसने कहा तो फिर ठीक है, लेकिन ट्रेन यहाँ पर नहीं आएगी। मैंने भी सोचा शायद यहाँ पर ट्रेन नहीं आए तो मेरी ट्रेन छूट सकती है। फिर मैंने बोला तो कहाँ पर आएगी। उसने बोला तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहा नहीं, आप मुझे बता दीजिए कि ये स्टेशन है, मैं वहाँ पर चला जाऊँगा। उसने बोला नहीं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैंने भी उसकी बात सही मान के उसके पीछे पीछे चलते गया। तभी थोड़ी देर बाद जाने के बाद एक सुनसान खौफनाक एक स्टेशन था, वहाँ पर कोई नहीं था और बहुत ही अंधेरा था। मैं सोच के ऐसा हो रहा था मुझे कि भाई क्या हो रहा है, और ये अचानक से अंधेरा हुआ ये यहाँ पर है, और यहाँ पर कोई लोग क्यों नहीं दिख रहे। आदमी को मैंने बोला भाई यहाँ पर तो कोई दिख क्यों नहीं रहा है। वो नहीं बोला, और मैंने पीछे मुड़ने का फैसला किया। तब मैं पीछे मुड़ के वही स्टेशन पे जाने के लिए पीछे मुड़ा, तो मैंने सोचा एक बार उसको बोल देता हूँ। मैंने उसको आवाज़ लगाई, लेकिन वहाँ पर तो कोई नहीं था। आदमी अचानक से गायब हो गया, पता नहीं चला। मेरे शरीर में कंपन फैल गई, मेरे हाथ काम रहे थे, और मैंने सोचा क्या हो सका। तभी मुझे बहुत ही दूर वो आदमी नजर आया। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर तो कोई नहीं है। उसने कहा ठीक है। नहीं वो नहीं बोला, सॉरी दोस्तों, वो बोल ही नहीं रहा था। और तभी मैंने सोचा शायद वो मुझसे दूर है, मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही होगी। मैं उसके पास पहुँचा। मैंने कहा यहाँ पर तो कोई नहीं है, और मैं वही स्टेशन पे जा रहा हूँ जहाँ पर तुम मुझे बता दो कि कौन सा स्टेशन है, वहाँ पर चला जाऊँ। उसने कहा अब तो तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे तो सिर्फ कब्रिस्तान शमशान का। मैंने कहा ऐसा क्या। तभी सामने से ट्रक आ रहा था दूसरे रोड पे, उसकी लाइट उसके फेस पे पड़ी, तो उसका फेस एकदम सफेद था और उसकी आंखें ब्लैक थी। तभी मैं डर गया, मेरे शरीर में कंपन, हाथ कांप रहे थे, मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। इतना डर गया था कि क्या ही बोलूं दोस्तों। अगर ये मेरी जो हालत थी वहाँ पर कोई होता तो कब का मर गया होता। तभी मैंने उसको चकमा देके भागने की कोशिश करने के लिए मैं भागा। तभी उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और जोर से दबाने लगा।
मैंने काफ़ी कोशिश करने के बाद गर्दन छोड़ा के मैं वहाँ से भागा, तब मेरा पैर पकड़ लिया और मैं गिर गया ज़मीन पे और मैं रोने लगा। मेरे मम्मी पापा के चेहरे याद आ गए मेरे सामने अचानक से। मैं उन लोगों को याद करने लगा और मुझे यकीन हो गया था कि अब मैं नहीं बच पाऊँगा। तो और मैं रो रहा था, आँखें मेरी बंद थी और किसी की डंडे कुटने की आवाज़ आई। तभी वो मेरे पास आया। कौन है वहाँ पर कौन है? इतनी रात को क्या कर रहा है? और मैं रो रहा था। वो मेरे पास आया, मुझे उठाया। भाई कहाँ के हो और क्या हुआ तुम? मैंने उसको पूरी कहानी बताई और उसने कहा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता। और उसने मुझे वही स्टेशन पे छोड़ा जहाँ पर मैं पहले आया था। और उसने कहानी बताई कि काफ़ी समय पहले वो यहाँ पर सफाई करता था ट्रेन की, पूरी स्टेशन की। और वो रात को सफाई करते समय उसका पैर ट्रेन में फिस गया था। उसकी वजह से उसके ऊपर से ट्रेन चली गई, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। तभी से वो ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बना के फंसा के ऐसे ही करता है। और पता नहीं तुम्हारी किस्मत अच्छी, वरना तो आज तक कोई बच ही नहीं पाया। मैं ऐसा सुन के बहुत ही डर गया था और तभी मेरी ट्रेन आ गई। मैं ट्रेन में बैठ गया और फिर घर चला गया। दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपके पास कोई कहानी है तो इंस्टाग्राम का लिंक कमेंट में दे रखा है, जाके और जाके मुझे कहानी बताओ और फॉलो करो और लाइक शेयर करना वीडियो को। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।